फ्रेंड्स, मक्का मदीना पाक में सस्ता तरीन खाना 3 रियाल में 2 बंदे मिलके खाना खा सकते हैं। कितनी हैरानगी वाली बात है। प्रैक्टिकली मैंने खुद ये किया था और मैं भी हैरान हुआ था। इतना हम दोनों दोस्त हंसे और हैरान हुए कि यार हम कहाँ पे भूले हुए हैं। क्योंकि हम जब नए नए मक्का पाक में गए थे 12 रियाल 15 रियाल का एक एक बंदा अकेला अकेला खाना खाता रहा। फिर थोड़ा सा हमें किसी ने बताया कि यार ये फलां फलां होटल है, यहाँ पे हाफ पार्सल भी देते हैं, कुछ होटल नहीं भी देते। तो जहाँ पे फिर हाफ पार्सल मिलना शुरू हुए तो सब्जी जो थी 5 रियाल की हाफ मिलना शुरू हो गई, 2 रोटियां और साथ हाफ सब्जी, दालें वगैरह या सब्जी खजुरात इसको मेरे ख्याल अरबी में बोलते हैं। और इसी तरह जो लहम दजाज जो अरबी में होता है, ये जो गोश्त होता है या चिकन होता है, ये 12 से 15 रियाल का मिलना शुरू हो गया। तो ये भी पता चला जी ये 15 रियाल वाला जो है गोश्त वो 10 रियाल में हाफ भी मिल जाता है। कुछ ना कुछ हमारी बचत होना शुरू हो गई। भाईजान, हमने अचानक से एक जगह ट्रेवल कर रहे थे, कोई मक्का पाक से 3-4 किलोमीटर दूर चले गए थे। वहां पे जाके हमें भूख लगी और बहुत ज्यादा हमें बहुत अहम है, इस तरह का होटल नजर आया कि उसके अंदर तंदूर लगा हुआ था। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और यकीनन अच्छी लगेगी। नए आने वाले इलीसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर ले और मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई हम इतने खुश हुए और इससे ज्यादा खुशी हमें तब हुई जब हमने पूछा कि सालन कितने का। तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, 2 रियाल का भी ले सकते हैं, 4 रियाल का भी ले सकते हैं। भाईजान हम तो हाथ पकड़ के बैठ गए कि ये क्या चक्कर है। हम 12-15 रियाल का खाना खाते रहे, 8-8 10-10 रियाल की सब्जी खाते रहे हैं और यहाँ पे 1 रियाल की इतनी रोटी। और फिर हमने उससे कहा कि यार हम 2 रियाल का आपसे अगर सालन लेते हैं तो दोनों के लिए काफी। कहता काफी है तो बाकी आपकी मर्जी। तो हमने डिसाइड किया कि 2 रियाल की दाल ले लें और 2 रियाल का लोबिया था, ग्रैंड हुआ था वो भी, जिस तरह पाकिस्तान में हलीम नहीं इतने बड़े देगचे में होता, इस तरह का था। तो हमने 2 रियाल का उनसे लोबिया ले लिया, 2 रियाल की दाल ले ली। हालांकि हमने बाद में सोचा था कि सिर्फ एक दाल या एक लोबिया 2 रियाल का ले लेते, वो काफी था। मतलब 3 रियाल का सालन हम 2 बंदों को काफी था और रोटी भी इतनी बड़ी डबल ट्रिपल थी। लेकिन वो फिर हमने टेस्ट करने के लिए कि लोबिया किस तरह का होता है, लोबिया का उसने नाम भी कोई और ही लिया। तो फिर हमने जब वो खाया इतना टेस्टी इतना मज़ेदार, हम हैरान हो गए। तो फ्रेंड्स आप भी अगर मदीना पाक में तो आपको जगह जगह पे तंदूर नजर आएंगे ना। एक तो रेस्टोरेंट होटल होते हैं, एक आपको खाली तंदूर लगा हुआ नजर आता है। वहां पे इतनी बड़ी रोटी और एक इतनी अरबी सी रोटी होती है, वो आपको 1 रियाल की मिलती है। 2 रियाल की हाफ दाल देते हैं, काफी ज्यादा मिल जाती है। और 4 रियाल की दाल आपको फुल दे देते हैं और दाल के साथ वही लोबिया सा ग्रैंड किया, 2-3 चीजें मतलब के होती हैं साथ। तो अगर आप इस तरह का होटल वहां पे ढूंढेंगे तो यकीन करें सस्ता तरीन खाना मक्का पाक में और मदीना पाक में भी मिल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि वहां के जो रहायशी या दुकानों वाले हैं उनसे पूछेंगे, वो आपको होटल का बता देंगे। बाकी ज्यादातर विजिटर्स होते हैं, उनको इन होटल्स का पता नहीं होता। एक आपको मैं अहम बात बताता चलूं, आपका मकसद वहां पे इबादत करना है, ना कि पेट भरना। और वैसे भी आपको पता है कि मक्का पाक में उम्रा के दौरान या फिर मदीना पाक में जब आप आते हैं ज्यादा आप खाते हैं, पानी पीते हैं, वाशरूम की हाजत ज्यादा होती है। तो फिर आपको पता है कि आधा पौना घंटा वाशरूम जाना, वजू करना, वहां पे रश होता है, इतना टाइम लग जाता है। आपका मकसद सिर्फ इबादत करना होना चाहिए, ना सैरो सियाहत करना होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग वहां पे घूमते फिरते भी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो सुस्ती बड़ी दिखाते हैं कि वो लोग ना सारा दिन रूम में अपने कमरे में सोए रहते हैं या मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं, वही चलाई गए। नमाज का टाइम हुआ जाते ही नहीं है नमाज पढ़ने, या वहीं पर जाए नमाज बिछाई नमाज पढ़ ली। और वो बहाना क्या लगाते हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन देखिए ना जो हरम में सवाब अजर है, मजा है, वो अगर आपने होटल में ही नमाज पढ़नी तो फिर अपने घर से ही ना जाओ, घरों में नमाज पढ़ लिया करो या मस्जिद में, घर की मस्जिद में नमाज पढ़ लो। ये लोग कहते हैं कि मक्का पाक जहां तक मिकात है वहां तक 1 लाख नमाज का ही सवाब है, सारा हरम जो है मक्के पाक जितना ही सवाब है, लिहाजा इधर पढ़ ली उधर पढ़ ली तो क्या फर्क है। इस तरह की ये बातें लोग करते हैं। हालांकि आपको नींद कम करनी चाहिए, सुस्ती कम करनी चाहिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आप बड़े शौक और जोश जज्बे से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से उम्रा करने के लिए जाते हैं और मदीना पाक जाते हैं। वहां पे जाते ही आप पहले दिन उम्रा किया, उसके बाद आप देखते हैं कि कभी थके हुए कभी सुस्त हो गए, आप जो आपके अंदर जोश और जज्बा इबादत का होता है वो नजर नहीं आता। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग होते हैं।
दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमा। नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी, मिस ना कीजिएगा, बहुत आपको लुत्फ देगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।